शाहजी का कैद होना और छुटकारा। 21 वर्ष की अवस्था में जो कार्य शिवाजी ने किए हैं उनका उल्लेख हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। स्वतंत्रता और राजपाट की प्रबल अभिलाषा ने शिवाजी को धन जमा करने की सुबुद्धि दी। वो नवीन योद्धा के लिए नई नई सामग्रियां तैयार करने लगे। एक ओर तो सेना इकट्ठी करके उसको सजाना प्रारंभ किया, तो दूसरी ओर अपने दूत समस्त इलाकों में भ्रमण करने के लिए भेज दिए ताकि वे हिंदू प्रजा में मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर सके। शिवाजी की इस स्वतंत्र कार्रवाई पर यदि किसी को आश्चर्य हो तो वो शीघ्र इस घटना से दूर हो गया होगा, जो इस बात का पूरा सबूत है कि शिवाजी अपने आप को किसी बादशाह के अधीन न समझता था, इसलिए वो किसी से नहीं दबता था। जब उसको ये समाचार मिला कि मुल्ला अहमद कल्याण का अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा खजाना बिहार की ओर भेजा है, तब वो 200 सवार लेकर चल पड़ा और उसे लूट लिया। जिस समय इसकी खबर बीजापुर पहुंची, उसी समय यह खबर भी मिली कि शिवाजी ने इन किलों पर कब्जा कर लिया है। कंगोरी, टोगटकोन, भोरब, कादरी, लोहगढ़ और राममोची। इनके अतिरिक्त शिवाजी के आदमियों ने ताला, गौशाला और रायरी नाम के ग्रामों पर भी अपना अधिकार कर लिया और कोकण केक इलाके में बहुत से शहरों को लूटकर और राजगढ़ में बहुत सी संपत्ति एकत्रित कर ली थी। शिवाजी के साथ साथ दादाजी कोंडदेव ने जिन लड़कों को शिक्षा दी थी, उनमें से एक का नाम आवाजी सेमदेव था, जो केवल वीर ही नहीं बल्कि धीर, चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि का भी था। इसी ने कल्याण पर चढ़ाई करके मुल्ला अहमद को कैद किया था। बस इतना होते ही इस इलाके में जो किले थे सब सोमदेव के हाथ आ गए। इस बात पर शिवाजी बहुत खुश हुआ और कल्याण पहुंचकर उसने बहुत सा धन और माल सोमदेव को दिया और उसे इलाके का सूबेदार बना दिया। वो बड़ी चतुराई के साथ इलाके का प्रबंध करने लगा। माल गुजारी का प्रबंध देश की पुरानी रीति पर करना शुरू किया। उन जागीरों को जो हिंदुओं के मंदिरों और तीर्थ स्थानों की थी और जिन्हें मुसलमानों ने छीन लिया था, हिंदुओं को वापस करा दिया। इनके सिवाय गौशाला और रायरी के पास किले बनवाना शुरू कर दिए। 2 किले बने, एक भरदारी और दूसरा लंगाना। मुल्ला अहमद ने, जिसको आवाजी सोमदेव ने कैद किया था, शिवाजी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ मिला और उसको कैद से छुड़ा दिया। वह वहां से छूटकर सीधा दरबार में जा पहुंचा और वहां उसने शिवाजी की शक्ति का वृत्तांत सबको सुनाया, जिसे सुनकर आदिल शाह को बड़ी चिंता हुई। उसके मन में यह संदेह था कि ये सब कार्रवाई शाहजी की साजिश से हो रही है, और चूंकि कर्नाटक में शाहजी बड़े जोर पर थे, बादशाह ने अभी तक शिवाजी के साथ कोई कार्रवाई नहीं की। बादशाह ने उसे एक चिट्ठी लिख भेजी कि जिस तरह हो सके शाहजी को गिरफ्तार कर लें। बाजी घारपुरे ने शाहजी को निमंत्रण देकर अपने घर पर बुलाया और धोखे से कैद कर दरबार में भिजवा दिया। जब शाहजी को उसकी इन करतूतों से रोका नहीं तो तुम्हारी कुशलता नहीं। शाहजी ने शिवाजी के पास पत्र भेजकर बहुतेरा चाहा कि वो शांत हो, परंतु शिवाजी ने पिता के पत्र का कोई उत्तर न दिया। उधर शाहजी ने बादशाह से बहुतेरा कहा कि शिवाजी से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो बादशाह का बागी है और मुझसे बगावत ठानता है। शाहजी की इन बातों पर बादशाह ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और क्रोध में आकर आज्ञा दे दी कि शीघ्र ही शाहजी को किसी अंधेरे गड्ढे में कैद कर दिया जाए और वहां एक छोटा सुराग छोड़कर कोई द्वार भी न खुला रहे। साथ ही ये भी धमकी दी कि यदि शिवाजी शीघ्र ही अराजकता फैलाना बंद न करेगा तो वो सुराग छेद भी बंद कर दिया जाएगा और शाहजी को जिंदा ही दफन कर दिया जाएगा। जब शिवाजी को पिता शाहजी के कैद होने का समाचार मिला तो बड़ी चिंता उपस्थित हुई। एक ओर तो पिता का जीवन संकट में और दूसरी ओर वर्षों की कड़ी मेहनत की कमाई, कीर्ति और संपत्ति नष्ट होती थी।
और स्वतंत्रता की आशा लता जिसमें फल आने ही वाला था सूखी जाती थी। शिवाजी इसी उधेड़बुन में था कि बुद्धिमती स्त्री ने समझाया कि क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त स्वतंत्रता से जो कार्रवाई की जाएगी वो शाहजी के लिए अधिक लाभदायक होगी। शिवाजी ने इस समय तक मुगलों के राज्य में हाथ नहीं डाला था, इसीलिए दूरदर्शिता से लाभ उठाने के लिए शाहजहां से पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसका फल यह हुआ कि शाहजहां ने आदिल शाह को शाहजी के अपराध को क्षमा कर देने के लिए बाध्य किया और शिवाजी को 5,000 का पद देना स्वीकार किया। शाहजहां की कृपा और मुरार पंथ के प्रयत्न से शाहजी कैद से छूट गए और 4 वर्ष तक दरबार में रहे। जब तक शिवाजी के पिता शाहजी दरबार में रहे, शिवाजी ने अपनी कार्यवाही शिथिल रखी। बीजापुर के बादशाह ने कोई कार्यवाही शिवाजी के विरुद्ध इस भय से नहीं की कि कहीं समस्त जीता हुआ राज्य दिल्ली के दरबार को न सौंप दें, तो भी बीजापुर का बादशाह शिवाजी की तरफ से बेसुध नहीं था। इस बात की गुप्त चेष्टा हो रही थी कि किसी प्रकार शिवाजी को कैद कर लिया जाए। एक नीच प्रकृति का हिंदू बाजी शामजी इस काम को पूरा करने के लिए तत्पर हुआ और जिस इलाके में शिवाजी रहता था वहां ताक में रहने लगा। शिवाजी को इसकी खबर लग गई। उसने स्वयं बाजी और उसके साथियों पर आक्रमण करके जंगल में खदेड़ दिया। जावली के राजा चंद्रराव ने इस विश्वासघाती को अपने राज्य में होकर जाने दिया था। शिवाजी ने भरपूर कोशिश की कि राजा को इस बात पर राजी करे कि मुसलमानों के विरुद्ध अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो, परंतु जावली के राजा चंद्रराव ने शिवाजी की कोई बात न सुनी, बल्कि विरुद्ध में उस पार्टी की मदद की जो शिवाजी को कैद करने के लिए जा रही थी। शिवाजी के मित्रों को इस अनुचित कार्रवाई पर बड़ा क्रोध आया और वे बदला लेने की फिक्र में घूमने लगे। इस काम में उन लोगों को कूटनीति से काम लेना उचित ठहराया। राघव लल्ला अत्रे और संभाजी कावजी मित्रभाव से इसके राज्य में जा घुसे और समय पाकर चंद्रराव का वध कर दिया। बाहर से उसके साथियों ने चारों तरफ से जावली को घेर लिया। बड़ी भारी लड़ाई के बाद मंत्री हिम्मत राव भी मारा गया। लड़के कैद कर लिए गए और जावली में राधो बल्लाल का अधिकार हो गया। समस्त मराठा इतिहास लेखक एक मत होकर लिखते हैं कि राघव बल्ला आदि ने यह काम शिवाजी को बिना सूचना दिए किया था, इसलिए ये दगाबाजी शिवाजी के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती है। राजा चंद्रराव का राज्य शिवाजी के हाथ आ जाने से उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने खेरा पर भी अधिकार कर लिया। खेरा की लड़ाई में बंदल देशमुख ने, जो आक्रमण के समय किले में था, खूब वीरता से मुकाबला किया और उसके आदमियों ने तब तक अधीनता का नाम भी नहीं लिया जब तक कि बंदल लड़ता हुआ मारा न गया। अंत में किला शिवाजी के हाथ आया और मुकाबला करने वालों में से देशमुख बाजी बड़े सम्मान से मिले। शिवाजी ने उसको अपने पिता के संपूर्ण अधिकार दे दिया और उसे अपनी अधीनता में रख लिया और एक पैदल सेना की बड़ी संख्या उसको दे दी गई, जिसे पाकर उसने अपनी बाकी आयु बड़ी भक्ति के साथ शिवाजी की सेवा में व्यतीत की। नीर अथवा कृष्णा नदी के किनारे पर जो इलाका शिवाजी का था, उसकी रक्षा में नदी के उद्गम पर किला बनाने का काम आरंभ कर दिया गया। इस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा गया। निदान इस प्रकार अपनी सेना बढ़ाकर और राज्य विस्तार करके शिवाजी ने बीजापुर से अधिक शक्ति वाली रियासत को हानि पहुंचाने की मन में ठानी। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे मुगल वंश के विरुद्ध शिवाजी की कार्रवाई का आरंभ।